कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आजकल अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। कभी राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी में पहुंच जाते हैं तो कभी चलते ट्रक को रोक उसमें सफर करने लगते हैं। राहुल गांधी का कॉमन मैन वाला अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। इसी कड़ी में अब की बार अचानक से राहुल गांधी ट्रेन में पहुंच गए। बिलासपुर से रायपुर तक जनरल कोच में सफर किया और ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से मजेदार गपशप भी की। तो आप भी राहुल गांधी और यात्रियों के बीच हुई इस मजेदार गपशप का पूरा वीडियो देखिए और ये भी देखिए कि जब राहुल गांधी के सामने लड़कियों ने गाना सुनाया तो वे शर्माने क्यों लगे। तो आप सब टेबल टेनिस खेलते हैं? यस सर। ये स्कूल की टीम है या स्कूल की टीम? कौन सी स्कूल की टीम है? एक्चुअली दुर्ग संभाग की टीम। अच्छा, आपका जो टेबल टेनिस का सफर था उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ। क्या क्या नई चीजें सीखी, कैसे करती हो? नई चीजें तो बहुत सारी सीखी, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन बनने के बाद पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी डेवलपमेंट। क्या क्या हुआ? पेशेंस बहुत डेवलप हुआ। मैं बहुत इम्पेशेंट इंसान थी पहले, बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस बहुत था मेरे अंदर, तो वो कामनेस थोड़ा आया। आपकी सर्विस सबसे अच्छी कौन सी सर्विस करते मैं साइड स्पिन जो करती हूँ टॉमाहॉक में, वो टॉमाहॉक कैसे होता है? क्या होता है टॉमाहॉक? टॉमाहॉक बेसिकली हैमर सर्विस, कैसे करते हैं? हथौड़ा करते हैं ना, हाँ। हथौड़ा मारते हैं ऐसे करते हाँ, हैं ना। हाँ। तो वो मतलब हम टेबल के सेंटर साइड पोर्ट किसी में भी खड़े होकर फिर हम वो फेंकते हैं उस सर्विस को। अच्छा, मतलब यूं? हाँ यूं। जैसे मैं कि- खोलूं आपके लिए? नहीं सर, खोल देती नहीं, हूँ, नहीं, मैं खोल देती हूँ। यहाँ पे तो टेबल टेनिस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पेशेंस, पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि बॉल कभी भी लाइक रिफ्लेक्स हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शन बॉल तो होना चाहिए, क्योंकि बॉल इधर से क्विकली डाउन द लाइन अपोजिट कोर्ट में भी जा सकती है, तो हमको हमारा रिफ्लेक्सेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रिपेयर करके चलना पड़ता है कि हम क्विकली रिएक्ट कर सके उस चीज को। और बघेल जी से कोई सवाल है आपके? उनके लिए तो उनको एक्चुअली हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमारे घर के पास, हाँ, छत्तीसगढ़ में बहुत प्रोग्रेस करवाया है उन्होंने। और कुर्सी पार में अभी एक उन्होंने न्यू इंडोर स्टेडियम भी बनवा दिया, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। आपकी मदद कैसे करें? बस एक है सर, एक है हाँ, मैं जाती हूँ उनके साथ फेडरेशन वगैरह में, तो ये जो बच्चे जाते हैं उनको मतलब जो फेडरेशन की तरफ से टिकट का खर्च नहीं मिलता और वही नहीं मिलता, जबकि सामान्य परिवार से हैं सभी। क्या लगता है आपको स्पोर्ट्स के बारे में क्या करना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार को? टेबल टेनिस ज्यादा भी फेमस गेम नहीं है और कई कई जगह पे तो टेबल टेनिस होता क्या है वो पता भी नहीं है लोगों को। तो वही एक चीज़ है कि यहाँ पे बच्चे नेशनल खेल के आ रहे हैं, नेशनल्स में मेडल्स नहीं लगा पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बट मेहनत उनकी होती है कि वो आगे खेलें, जीतें। तो उस चीज़ में हमको एक उन्हें मिलता मोटिवेशन और बैक सपोर्ट, हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, वो बच्चों को मिलती है, तो बच्चे उस चीज़ से ज़्यादा प्रेरित होकर और आगे करने की कोशिश करते हैं। बघेल जी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है, मगर ये कह रहे हैं कि इनकी थोड़ी मदद टेबल टेनिस में अगर की जाए तो ये बहुत तेजी से आगे जा सकती है। हाँ सर, उसके लिए बहुत कुर्सी पार में अभी नया हॉल इंडोर स्टेडियम, हाँ, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हेलो करो, हेलो करो। सब कुछ ठीक है? क्या करते हो आप? मैं मॉडलिंग करती हूँ और मैं प्रॉपर कोरबा से हूँ और छत्तीसगढ़ी मूवीज अभी निकलने वाली है मेरी, कोरोंदा, जो कि छत्तीसगढ़ के गांव में ही हुई है, धर्मजयगढ़ में। आप फोटोग्राफी भी करती हैं या सिर्फ मॉडलिंग करती हैं? से मॉडलिंग करती हूँ। मामा पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है, मम्मी है। घर पे एक जनरल स्टोर है हमारा। काफी मुश्किल होता है। मम्मी ने पूरा अकेले सब कुछ किया है। आप क्या करते हैं? ट्रेन में क्या करते हो? ट्रैक मेंटेनेंस कैसे करते हो? नट बोल्ट ढीला रहता है, उसको टाइट करते हैं। चाबी जो गिरा रहता है उसको फिट करके और चाबी लाइनर फिटिंग करते हैं। तो कभी कभी ये बहुत बड़े एक्सीडेंट होते हैं जी जैसे अभी पहले हुआ था। जी, सबसे कॉमन कारण क्या होता है? इसमें मेंटेनेंस में ही कहीं ना कहीं खामी होती है। कहाँ पे होती है कमी? कमी माने रख रखाव में ही कमी होती है।
मानव भूल के वजह से ही कोई भी एक्सीडेंट होता है। धन्य हो गए, नमस्कार, धन्य हो गए आप। ये क्या है? ये सर जो मैं आर्ट बनाती हूँ ना, उस चीज़ के लिए थोड़ी सी अपनी नॉलेज कलेक्ट कर लो, थोड़ा इधर उधर से नॉलेज कलेक्ट करके फिर रिटर्न करके देन उसके ऊपर वर्क आउट। एक वर्क है जो अंदर रखा है। दिखाओ अपनी पेंटिंग्स दिखाओ इसमें। ओके, इसमें दिस वन इज कैनवस पेंटिंग 2x3 फीट। नाइस। एजुकेशन यहाँ छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी से हुआ है, IKSVB यूनिवर्सिटी, और जॉब वहाँ पे है। तो क्या जॉब है? टीचर। कैसा चल रहा है? छोड़ दिया, क्यों? बस पसंद नहीं आ रहा था। फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ तो ज़्यादा बंद के काम करना मुझे नहीं पसंद। मैनेजमेंट अगर पसंद नहीं आया तो मैंने क्विट कर दिया। देन अभी सर्च कर रही हूँ न्यू जॉब, देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। आप अपनी पेंटिंग्स को बेच पाती हैं? हाँ सर, बट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं बेच पा रही हूँ क्योंकि स्टेट का भी फर्क है। क्लासेस भी चलाती हूँ लेकिन उतना अभी नहीं हो। देश में जो नफरत फैल रही है इसके बारे में क्या सोचती हैं? नफरत साइड में रख करके अगर सोचा जाए तो एजुकेशन इज मस्ट। तो अभी भी ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कास्टिज्म चल ही रहा है, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप एजुकेटेड है तो इस चीज़ को ये भी साथ में समझना चाहिए। बट आप एजुकेटेड है लेकिन ये भी चीज़ अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने अंदर तो ये चीज़ रॉन्ग है। आप कौन सी कम्युनिटी की हैं? मैं ऐसी हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, तो ये आपको फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सर आता ही है। हिडन हैंड, मतलब छुपा चलता है। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है तो उसके साथ ये थोड़ा सा चलता था। घर में कोई फ्रेंड है, स्कूल में वो फ्रेंड उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही है, बट अगर वही घर पे उसको इनवाइट करती है, शेड्यूल कास्ट घर पे इनवाइट कर रही ब्राह्मण को, तो वो खाती ही नहीं थी घर में। आपने पूछा क्यों? पूछा मैंने पर कोई आंसर नहीं था। वही है कि पेरेंट्स जो बोलते हैं हम पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, तो पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वही वो बच्चे फॉलो कर रही है, तो यही प्रॉब्लम आ जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई स्केचिंग की, पेंटिंग की? क्योंकि बघेल जी और मैं मतलब इस स्किल को डेवलप नहीं कर पाए। आर्टिस्ट मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज स्कूल में थी मैं तो मुझे लिटरली 5th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर एक्चुअली आप देख रहे हो मैं हाइट वाइज भी छोटी हूँ, तो मुझे इस चीज़ के लिए सुनना पड़ा था। क्या सुनना पड़ा? मैं 36 ईयर की हूँ अभी। ओके, तो मुझे मेरे बैचमेट से इवन और भी लोगों से मुझे जो वो बुली करते हैं, जो इंसल्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें सुनने मिली। मैं पढ़ाई में पीछे हो गई। क्यों पढ़ाई में क्यों? ये जो बुलिंग कर रहे थे प्रेशर से, उसके कारण या कोई और कारण? नहीं, उसी चीज़ के कारण। बिकॉज डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। मम्मी का अलग डिप्रेशन चालू हो गया कि बट ये क्या ऐसी तो क्या रहेगी। बड़ी बात है अगर आपकी हाइट है? सर हमें लगता है ना, लेकिन क्यों? हमारे कास्ट में आज भी ये चीज़ चलती है। ये मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। मम्मी का पहला टेंशन की लड़की है, शादी नहीं होगी, ठीक है, तो ये एक पहली पॉइंट थी। तो उसके लिए मम्मी बहुत टेंशन आ गई कि अब शादी कौन करेगा, ये चीज़ हो गई। तो मैंने चलो लाइटली लिया, लेकिन वो चीज़ उस एज में मुझ पर बहुत प्रेशराइज हो गई कि आपको लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो एक प्रकार से ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म था। हाँ। सब प्लीज एक ऑर्डर। सर आप कहाँ भी दे दीजिए। तो आप कहाँ मिलेंगे आप? क्यों नहीं मिलेंगे? ये हमारे टच में रहो तो ये रख लोगे मेरे लिए? ओके, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, आप जीते? कबड्डी की टीम जीती? नहीं, हम सेकंड गए हैं। अच्छा, हम लोग 2021 की भर्ती में शामिल अच्छा। हुए और हम लोग का स्टाइपेंड रूल चल रहा था। 2 साल हम लोग का स्टाइपेंड रूल चला है और वो सर आपके आने से वो 100% इस मंथ से हम लोग को सैलरी मिलेगी। हाँ।
बस सर हम लोग को एरियाज भी दिलवा दीजिए सर, बैठे हैं बोलो ना, बोलो आप। सर प्लीज सर, 2 अरे साल यार, स्टेपन जो रूल में पीछे का रहे पैसा सर, पिछला पैसा सर प्लीज सर दिलवा दीजिए सर, बहुत हो जाएगा। आप हमारे काका हो तो आप हमें दोगे ना प्लीज सर। एक और चीज बोलनी थी, आपके पास एक लेटर गया होगा सर शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट स्टार्ट कराने के लिए, सर वो सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दी सर। सीबीएसई में ऑलरेडी सब्जेक्ट है 11वीं 12वीं फिजिकल एजुकेशन पढ़ता है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर प्लीज उसको लागू कर दीजिए, हम लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा सर। हम लोग जिंदगी भर व्यायाम शिक्षक बन के ही रह जाते सर, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, प्लीज सर ये भी कर दो सर प्लीज। सर हमारे स्कूल में ना सब्जेक्ट में आर्ट्स कॉमर्स ये सब सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स और बायो है बस, तो आप प्लीज कॉमर्स और आर्ट्स लाइए ना। सर जी कुछ गाना सुनाइए ना। तुम्हारा फेवरेट क्या है? उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जिन मेरी चिकने चले, हो जब ऐसे चिकने चले, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले। वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब हम मिल सके उनसे, पहली बार हम लोग काका जी से मिल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। सोच रहे थे कि सर को फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना चाहिए था, वो जनरल बोगी में आ गए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज थी और हमें बहुत अच्छा लगा फिर ये जान के कि सर बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है और उनको इन चीजों में कोई शर्म फील नहीं होती। सर से मिलकर हमको अच्छा लगा, सर को बोले हम कि डर घुस गया है, इंजरी हो रहा है। आज के नेता है तो अच्छा ही लगा, बहुत इतने सामान्य दिल से बात किए।